इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले को लेकर के हरियाणा सरकार के दो सीनियर मंत्री आमने सामने हो गए हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि कल जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लॉकडाउन में किसी भी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, उन्होंने बल्कि एक्साइज विभाग की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राजस्व बढ़ा है और घोटाले जैसी कोई बात नहीं हुई है। वहीं कल देर शाम को गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला हुआ है और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जो सिफारिश मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिफारिश मान ली गई है और अब इस पूरे मामले की जांच है हरियाणा स्टेट क्राइम ब्यूरो है वो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ है, जबकि दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। इसको लेकर के अब कई तरह की जो चर्चाएं हैं हरियाणा की राजनीति में शुरू हो गई हैं। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाला की एससीटी यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री अनिल विज की ओर से की गई सभी सिफारिशें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान ली है। इस मामले की जांच अब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो करेगा। साथ ही आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी और आईपीएस अधिकारी प्रतीक्षा गुदारा के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर शेखर विद्यार्थी से स्पष्टीकरण भी मांगा है, क्योंकि सोनीपत की तत्कालीन एसपी और यूटी कैडर की आईपीएस प्रतीक्षा गुदारा से स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने होम सेक्रेटरी विजय वर्धन को पत्र लिखा है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया है कि मुख्य सचिव ने आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी को तलब भी किया है और आईपीएस प्रतीक्षा गुदारा को भी जवाब तलबी हुई है। हम आपको बता दें कि सोनीपत की तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गुदारा और ईटीसी शेखर विद्यार्थी के खिलाफ जांच कर एक्शन लिया जाए और एक्साइज एंड टैक्सेशन और पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाए। मामले की गहनता से जांच है स्टेट विजिलेंस से करवाई जाए, ऐसी सीएम की ओर से सिफारिश की गई है। और विजिलेंस जांच में जिन बिंदुओं पर जोर रहेगा वो हम आपको बता देंगे कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को लिखे गए पत्र में एससीटी की रिपोर्ट में दर्ज कई बातों का विशेष रूप से जिक्र किया गया है ताकि इन बिंदुओं पर ज़्यादा जोर दिया जा सके। शराब के स्टॉक में ज़्यादातर जिलों में कमी देखी गई है। एक्साइज विभाग ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी, इसके क्या कारण हो सकते हैं वो भी पता लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ईटीसी ने खुद माना है कि कुछ जिलों में परमिट जारी हुए, लॉकडाउन में शराब की मूवमेंट हुई, इसका भी ईटीसी ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिससे यह साबित होता है कि लॉकडाउन में शराब अवैध तरीके से मूवमेंट हुई है और पुलिस ने जो रोल निभाया है वह नियमों से बाहर होकर के, क्योंकि पुलिस पर भी कई तरह के सवालिया निशान हैं वो खड़े हो रहे हैं। इसकी भी जांच की जरूरत है, क्योंकि ये वही एक समय था जिसमें लॉकडाउन के दौरान जब आम व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता था, वहीं शराब की मूवमेंट कैसे हुई, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसमें गृह मंत्री ने अनिल विज ने कहा है कि लॉकडाउन में शराब घोटाले की जानकारी जब उनको मिली तो इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी बनाई गई और इसके बाद जो है एससीटी ने रिपोर्ट के आधार पर सीएम से सिफारिश की थी और सीएम ने जो है तमाम सिफारिशें हैं वो मान ली है। इसके बाद अब स्टेट विजिलेंस जांच में इस पूरे मामले का खुलासा होगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में शराब घोटाला हुआ, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि सोनीपत के खरखोदा में शराब घोटाले सामने आने के बाद उसमें पुलिस व एक्साइज विभाग के कर्मचारियों की मिली भगती मिली थी। इसके बाद कई जिलों में ऐसे मामलों का खुलासा हुआ। यह भी सामने आया था कि लॉकडाउन में ठेके बंद होने पर भी शराब की मूवमेंट हुई, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे राज्य में शराब से जुड़े मामलों की जाँच के लिए एसआईटी का गठन की सिफारिश मुख्यमंत्री से की थी और 11 मई को एससीटी का गठन कर 20 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा था। 27 मई को एससीटी ने जांच के लिए 31 जुलाई तक का वक्त मांगा और 30 जुलाई की रात एससीटी ने गृह मंत्री यानी गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपी। 31 जुलाई को विज ने गृह सचिव से 5 दिन में पूरी रिपोर्ट व तथ्य मांगे। इसके बाद सीएम से कार्रवाई और स्टेट विजिलेंस की सिफारिश की गई है।
तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के ये दो मंत्री अब इस शराब घोटाले को लेकर के आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच स्टेट विजिलेंस करेगा तो उसके बाद भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला, चूंकि हरियाणा विधानसभा में भी शराब घोटाले को लेकर के इस बार खूब हंगामा होना था, हालांकि सत्र को किन्हीं कारणों से एक बार स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आगामी सत्र में भी इस लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले को लेकर के भी हंगामा हो सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।